सब कुछ होने के बाद, कमाई होने के बाद, मेहनताना जुड़ने के बाद अब बारी है खर्चा करने की। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टिप्स। आज हम बात करने वाले हैं इनकम मेथड के इनकम या नेशनल इनकम के एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में। कमाई करने के बाद लोग अपनी कमाई का करते हैं खर्चा, और सरकार खर्चे को भी ट्रेस कर लेती है, जिसके थ्रू वो कैलकुलेट करती है नेशनल इनकम। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आपका खर्चा ट्रेस हो रहा है और आपकी हर एक खर्चे के पैटर्न के हिसाब से पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर मेथड बहुत सिंपल मेथड है, बहुत इजी मेथड है, और सबसे छोटा मेथड कहलाया जाता है नेशनल इनकम कैलकुलेशन का। इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर आपके खर्चों को जोड़ दो और उस जोड़े हुए खर्चे से नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लो। पॉइंट ये है, जो खर्चे आप यहां कर रहे हो वो सरकार के नजरिए से देखने पड़ेंगे। सरकार के नजरिए से देखने का मतलब क्या है कि अगर आपने कार भी खरीदी है ना, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, सरकार के नजरिए से वो एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट कार भी है वो किसी फैक्ट्री के लिए गुड है, यानी कि बेचने का सामान है। तो इट डजंट इवन मैटर आप उसके साथ क्या कर रहे हो। ठीक है जी। तो यहां पर चार प्रकार से हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट को तोड़ा है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। देखना एक बात को, हमने एक चीज देखी थी, इस वर्ड को पकड़ के चलो। कक्षा छठी के अंदर जब पहली बार आपने सुनीता का एग्जाम्पल पढ़ा था कि सुनीता एक बिस्किट की फैक्ट्री में गई और फलाना ढीमका और ये और वो, मतलब सुनीता वर्ड नाम नहीं था उसका, पर तुम्हें क्या ही पता चलेगा, क्योंकि तुम्हें भी नाम नहीं पता, तो सुनीता ही मान लेते हैं। तो हमने उन सब चीजों में यह देखा था कि जीडीपी क्या है। हमने बोला था कि जीडीपी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का एडिशन होता है। अब क्योंकि हम यहां पर जो कंजम्पशन कर रहे हैं वो फाइनल गुड्स का ही करेंगे, यानी कि फाइनल एक्सपेंडिचर ही करेंगे, तो इस मेथड से जो आउटपुट निकलेगा वो निकलेगा जीडीपी, यानी जीडीपी एमपी। ठीक है। नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें जीडीपी एमपी से एनएनपी एससी तक पहुंचना पड़ेगा, उसके बारे में वार्तालाप कर लेंगे। पर पहले बात करते हैं कि हम खर्चा क्या करते हैं। हाउस होल्ड बेसिकली इन्वेस्टमेंट को लेकर नहीं बढ़ेगा आगे, क्योंकि अभी हम क्लोज इकोनॉमी में चल रहे हैं। ठीक है। बट इसके अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को हम काउंट कर लेंगे। देखो, तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो आपका जो खर्चा होता है, आपका पर्सनल बंदे का, उसको काउंट किया जाता है विद द नेम ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट यानी कि हम लोग, फाइनल कंजम्पशन यानी कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जो खर्चा आप लोगों ने किया है। तो पहला पॉइंट क्या है, प्राइवेट के द्वारा किया गया फाइनल कंजम्पशन, हमने उसको यहां पर लिख दिया। दूसरा पॉइंट, अब हमारे बाद हमारी दोस्त सरकार, तो सरकार का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यहां पर काउंट होता है। अच्छा, सरकार से फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से मेरा तात्पर्य यह है कि उन चीजों पे सरकार का खर्चा जिससे कोई एसेट नहीं बना है गवर्नमेंट का, मतलब ना तो कोई बिल्डिंग बनी है, ना कोई डैम बना है, ना स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है। बेसिकली इससे सिर्फ और सिर्फ बेहतर हुआ है कोई एक प्रोसीजर, जैसे लॉ एंड ऑर्डर में खर्चा करना, एजुकेशन रिलेटेड कोई खर्चा करना, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पे कोई खर्चा करना, वो सब इसके अंदर काउंट हो जाते हैं। अच्छा, ये तो हमारा और सरकार का फाइनल कंजम्पशन आ गया। अब जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, यानी कि जो फर्म है वो कोई इन्वेस्टमेंट कर रही है या गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट कर रही है, उन सबको तीसरे पॉइंट के अंदर लिखा गया है, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ये बहुत प्यारा शब्द है, क्योंकि पूरा फॉर्मूला एक्चुअल में इसी एक पॉइंट ने बनाया है। कैसे, देखो, ये पकड़ो, क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक। क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक। अच्छा, इसी को यहां लेके चलो, मेरे साथ साथ चलो, पेन के साथ साथ चलो, पेन के साथ साथ चलो, और ये देखो क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक। अब क्योंकि हम यहां पर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन काउंट करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसलिए आपका जो उत्तर आता है वो आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर आपको यहां नेट डोमेस्टिक मिल जाए या नेट नेशनल मिल जाए, तो फॉर्मूले और सारे आकलन बिगड़ जाएंगे भाया। यहां पर नेट डोमेस्टिक मिल गया ना, तो आंसर भी फिर जीडीपी नहीं एनडीपी आएगा। कंफ्यूजन बढ़ाऊंगा नहीं, कम करूंगा। बड़ा सिंपल है कि अगर आपको क्वेश्चन में गलती, ओए तू कहां से आ गया, हट, अरे ये तो पिछला वाला है, याद करो, पिछली वीडियो में नहीं देखा तुमने, चले जाओ देख लो। हाँ, यानी कि अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह
नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिल गया तो क्या करोगे, कुछ टीचर्स ऐसे समझाएंगे बेसिकली आपको कि आपका फिर उत्तर जो है ना, कहां गया उत्तर, ये रहा उत्तर, वो भी एनडीपी एमपी। अगर हम क्यों देखें अलग अलग, जब एक चीज से काम हो सकता है, काम किस चीज से होगा, देखो इस चीज से होगा। अगर आपको क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिल जाता तो बिना सोचे समझे डेप्रिसिएशन ऐड कर दो। इफ यू ऐड डेप्रिसिएशन टू इट, ये ऑटोमेटिकली वापस से ग्रॉस बन जाएगा। तो फॉर्मूला जीडीपी तक ही रखना, अंदर ज्यादा मत जाना कि नेट डोमेस्टिक मिल गया, नेट नेशनल मिल गया। बस कहने का तात्पर्य इतना है कि इन दो वर्ड्स को ध्यान से देख के चुनना। अब समझो, फिर आ गया तो अब ये क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आप बिजनेस स्टडीज पढ़ रखी है आपने, तो बिजनेस स्टडीज में आपने एक चीज देख रखी होगी कि आपका जो पैसा होता है उसके तरीके उससे रिलेटेड 3 डिसीजन होते हैं, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और डिविडेंड डिसीजन। बिजनेस स्टडीज में मैं ला रहा हूं, चिंता मत करो, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग डिसीजन जिसके बारे में हम बात करते हैं कि पैसा कहां इन्वेस्ट करना है, तो 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट के बारे में हम बात करते हैं, या तो होता है फिक्स कैपिटल या फिर होता है वर्किंग कैपिटल। तो बेसिकली यहां पर भी जो आपको कैपिटल फॉर्मेशन होगा वो 2 तरीके से हो सकता है, या तो फिक्स के अंदर हो सकता है या फिर करंट या फिर वर्किंग के अंदर। करंट बोलो वर्किंग बोलो एक ही बात है, ठीक है। अब जो फिक्स्ड है ना, इसको पकड़ो, पकड़ लो, छोड़ना मत, पकड़। हाँ जी, तो तुमने जब पकड़ लिया तो इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है ना। ये टोटल कैपिटल है, इसके अंदर 2 फिक्स कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल। जो फिक्स कैपिटल है उसका वर्ड क्या है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और ये जो करंट है ना, इसको जनाब हम बोलते हैं चेंज इन स्टॉक के नाम से। किसके नाम से, चेंज इन स्टॉक के नाम से। किसके नाम से, चेंज इन स्टॉक के नाम से। अच्छा, इसी तरीके के कुछ स्टॉक वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, गूगल शीट है, प्रैक्टिस, एमसीक्यू, अगली फ्री क्लास, एवरीथिंग इज इन दैट गूगल शीट। तो जाओ और वहां पर उसको मतलब पकड़ के उसको अपनी जेब में रख लो, अपने सारे दोस्तों भेज दो, ये है कॉमर्स किंग की असली 5 साल की पूंजी, ठीक है। आ जाओ, यहां देखो, तो ये है चेंज इन स्टॉक यानी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, इसको इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट भी बोल देते हैं लोग, कभी कभी इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट भी बोल देते कभी कभी। अच्छा, ये समझो, ये जनाब ग्रॉस डोमेस्टिक वर्ड है ना, इसके जो एलिमेंट थे इसमें ग्रॉस वर्ड तो यही आया, यहां तो आया नहीं, तो यहां आता नहीं है क्योंकि डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट में लगता है, ठीक है। तो यहां पर इस चीज को समझना कि अगर तुम्हें क्वेश्चन में गलती से ये में नहीं मिला, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं मिला, और ये अंदर वाला पार्ट मिल गया, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक, तो एक चीज याद रखना, ये भी ग्रॉस है। अगर क्वेश्चन में गलती से जस्ट इन केस तुम्हें मिल गया नेट डोमेस्टिक या नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, नेट डोमेस्टिक फिक्स भी बोलो तो भी एक ही बात है, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन मिल गया यहां पर, वो भी नेट वाला, तो कुछ नहीं करना है, इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करके इसको ग्रॉस बना लो। मतलब ऑन एंड ऑन, अगर आपको इन सब में से यहां ग्रॉस की जगह नेट या डोमेस्टिक की जगह नेशनल दिख जाता है, तो आप पहले इंटरनली इसको डोमेस्टिक और ग्रॉस बना लो, उसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक है जी। आगे समझो, इसके बाद चौथा एलिमेंट है आपका नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट बड़ा सिंपल है, इसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अच्छा, इसमें भी एक कैच है, कैच बताऊं, पकड़ोगे, कैच पकड़ोगे, पकड़ो, देखो, इसको हम बोलते हैं एक्स माइनस एम। क्या बोलते हैं जनाब इसको, इसको बोला जाता है एक्स माइनस एम, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब एक भारी कंफ्यूजन जब मैं 12वीं में था ना, तो मुझे हुआ था, मैं कहा भाई देखो, इधर देखो कितना खतरनाक कंफ्यूजन है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसको हम एक्स माइनस एम से डिनोट करते हैं ना। तो भाई एक बात बता, एक्सपोर्ट ई से, इंपोर्ट आई से, ये एक्स माइनस एम कहां से पैदा हुआ। तो थोड़ी रिसर्च के बाद मुझे समझ में आया कि कहां से पैदा हुआ। देखना कहां से, मतलब इतना भयंकर दिमाग इन्होंने लगाया है, तुम देख लोगे माथा घूमता, तो इतना दिमाग है राम। देखो, पिछली वीडियो में मैंने एक बात बोली थी कि इको में एक की घरवाली एक होती है, मतलब जैसे इन्वेस्टमेंट को आई ले गया भगा के, तो इनकम फिर आई के पार नहीं जाएगी, वो दूसरा कोई एलिमेंट ढूंढेगी, जैसे वाई ढूंढा। इसी तरीके से जो एक्सपोर्ट का ई है, ये तो जरा माइक्रो के इक्विलिब्रियम में चला गया। जब इक्विलिब्रियम वर्ड ई से डिनोट किया जाता है, तो आप उसको कहीं और डिनोट नहीं कर पाओगे। इन्होंने देखो क्या दिमाग लगाया, अगला शब्द ई एक्स पी ओ आर टी, एक्स, होय होय होय, इतना भयंकर दिमाग लगाया। उसी प्रकार से आई तो चला गया किसके पास,
इन्वेस्टमेंट के पास, है ना, उसके बाद कौन सा शब्द आया, एम। तो इन्होंने देखो इतना भयंकर दिमाग लगाया इन्होंने, भारत की अर्थव्यवस्था हिल गई इस एक्स माइनस एम पे। ठीक है, देखो तो हमने क्या सीखा कि अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो 1 + 2 + 3 + 4 इन चारों को जोड़ो, जोड़ते ही हमारे पास आ जाएगा फटाक करके जीडीपी एमपी, बहुत इजीली। ये एज इट इज मिलेगा, कुछ नहीं करना, ये एज इट इज मिलेगा, कुछ नहीं करना। ये जो है ना ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल, इसके अंदर हो सकता है कि तुम्हें ये डायरेक्टली ना मिले, या अगर आता है तो 100% ये डायरेक्टली नहीं मिलेगा। तो फिर हमें दो चीजें ढूंढनी पड़ेगी, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक, इन दोनों को जोड़ो, ये बन गया ऊपर। ठीक है, अगर यहाँ ग्रॉस की जगह नेट आया तो उसमें डेप्रिसिएशन जोड़ देना, बात एक ही है। ठीक है, और नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इन चारों को जोड़ दो, जीडीपी एमपी आ गया। उसके बाद एनएनपीएफसी तक कैसे पहुंचना है ये बताना मेरा कार्य नहीं है, ये समझना तुम्हारा कार्य है। तो बालकों आज की वीडियो को यहीं दे देते पूर्ण विराम, आपसे मिलेंगे अगली क्लास के साथ। अगर प्लस क्लास प्रीमियम क्लास ज्वाइन करनी है, लाइव सेशन अटेंड करने हैं जहां पर मैं और मेरी पूरी टीम हजारों लोगों के साथ मिलकर आपको देते हैं हैंड होल्डिंग सपोर्ट, और टर्म 2 के लिए जन्नत दिला देते हैं, मतलब पूरी तैयारी हमारे ऊपर। तो उसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक ज्वाइन करना पड़ेगा यूजिंग कोड गौरव जे, और अगली फ्री क्लास अटेंड करने के लिए आपको एक पैसा भी नहीं देना, आपको बस एक छोटा सा काम करना है। वो काम है इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे जो आपको गूगल शीट डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन है उसको खोलो, उसमें ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है कि अगली फ्री क्लास कब है और किस टॉपिक की है, जाके देखो और मजा नहीं लाइफ। टिल देन गाइस कीप वॉचिंग, बाय बाय, नमस्कार।